Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following exhibits the highest rate of respiration? A. Growing shoot apex, B. Germinating seed, C. Root tip and D. Leaf bud. तो बच्चों में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से प्लांट पार्ट में या फिर ऑर्गन में हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट will be rate of respiration. Rate of respiration. तो बच्चों ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी कि जो डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है दे रेस्पायर एट डिफरेंट रेट्स, सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नाउ अब अगर हम बात करें कि ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है बच्चों इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स और गिवन टिश्यू। So it depends upon the metabolic activity of a given tissue or cell। यानी कि बच्चों जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन अ सेल, हाईएस्ट विल बी द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ अब अगर हम बात करें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें हाईएस्ट कहाँ देखने को मिलती है, तो हाईएस्ट metabolic activity is seen in the young and actively dividing cells. Young and actively dividing cells। तो बच्चों जो यंग एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहां पे हमें हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हाईएस्ट होगा। बट अगर हम बात करें जो मेच्योर प्लांट टिश्यूज हैं, यानी जो मेच्योर प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है एंड जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो नियरली रफली कांस्टेंट रहता है। एंड एज द प्लांट टिश्यूज एजेस, यानी कि जैसे जैसे वो एज करने लगते हैं तो उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल ही मिनिमम हो जाती है। दैट मीन्स कि उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। तो इट स्लोली डिक्रीजेस एज द प्लांट एजेस एंड अल्टीमेटली सेनेसेस। तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, जर्मिनेटिंग सीड। ऐसा क्यों? तो ये जो जर्मिनेटिंग सीड है बच्चों यहाँ पे होता है हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि जब भी वाटर जो है इट इज इम्बाइब्ड बाय द सीड्स, यानी कि वाटर इम्बाइबिशन होता है सीड्स में, तो होता क्या है, तो तब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं दे कम इनटू एक्शन एंड जो भी रिजर्व फूड मटेरियल्स है सीड्स में उनका मोबिलाइजेशन होता है। तो दैट इज वाई जो सीड्स है वो क्या करती है, वो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करती है एंड वो जर्मिनेट करने लगती है। तो जब भी वाटर इम्बाइबेशन होता है सीड्स में तो जो सीड्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है एंड इवेंचुअली इसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। एंड दैट इज वाई बच्चों जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वहां पे हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, जर्मिनेटिंग सीड। So I hope you have understood the concept well. Best of luck.